नमस्कार दोस्तों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा जहां से हर बार हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उन सभी क्वेश्चनों को आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि 5 ईयर प्लान। ठीक है, क्या रहेंगे? 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार आर्थिक नियोजन समिति की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? आर्थिक नियोजन समिति की बात करते हैं। तो चक्कर क्या है कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद बनी थी। ठीक है, 1947 में स्वतंत्रता के बाद इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? योजना आयोग। तो ये योजना आयोग है ना दोस्तों, ये पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। चलिए इसके बाद तो आगे आते हैं दोस्तों कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि योजना आयोग का कोई भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि योजना आयोग होना चाहिए। ठीक है, ये इसके जो अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो योजना आयोग है ये गैर संवैधानिक निकाय है। क्लियर? उसके बाद आगे प्रोसेस चलती रही तो 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया। अब इसकी जगह पर दोस्तों नीति आयोग है। ठीक है, अब इसकी जगह पर कौन सा आयोग है? नीति आयोग, NITI। ठीक है, तो पूछा क्या जाता है कि नीति आयोग कब बना, तो इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? 2015 में बना, 1 जनवरी 2015 को बना था। कब बना ये? 1 जनवरी 2015 को। उसके बाद देखिए आगे, अब आते हैं 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। ठीक है, हर 5 साल के लिए कोई ना कोई प्लान बनाया जाता है कि अब हमें बिजनेस के ऊपर ध्यान देना है, गरीबी हटानी है, तो कुछ ना कुछ टारगेट रखते थे 5 साल के लिए। ठीक है, तो अब तक की जो कुल योजनाएं हुई है पंचवर्षीय, वो कितनी हुई है दोस्तों? 12 हो चुकी हैं और अब इनको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो अब तक कुल कितनी बनी थी? 12 बनी थी। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं 1 बाय 1 इनको। तो सबसे पहली योजना दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना, तो इसका समय शुरू होता है 1951 से। ठीक है, कब से शुरू होता है दोस्तों? इसका समय 1951 से शुरू होता है। तो 5 साल के लिए बनेगी, तो 1951 से लेके 1956 तक रहता है। 1951 से लेके 1956 तक इसका ये जो मॉडल है ना दोस्तों, ये पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो पहली थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी ये? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका टारगेट क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कृषि को प्राथमिकता देना। सबसे पहला क्या काम था? कृषि को प्राथमिकता देना। ठीक है, यह योजना थी जो KN राज के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? ये KN राज के द्वारा तैयार की गई थी। इनका टारगेट था जो, वो क्या था कि जो हमारी विकास दर रहनी चाहिए, डेवलपमेंट रेट रहनी चाहिए, वो 2.1% रहनी चाहिए अब की बात। ठीक है, यानी कि पंचवर्षीय योजना में 2.1% का टारगेट था, परंतु इन्होंने सफलता हासिल की। जो रेट परसेंट रही इनकी दोस्तों, वो कितनी रही? 3.6, 3.6% विकास दर हासिल की इन्होंने। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो राष्ट्रीय आय थी वो कितनी? 18% बढ़ी थी। कितनी बढ़ी दोस्तों? वो 18% बढ़ी। और प्रति व्यक्ति आय 11% बढ़ी। प्रति व्यक्ति आय 11% बढ़ी और राष्ट्रीय आय 18% बढ़ी। ठीक है, उसके बाद उस टाइम पे पहली पंचवर्षीय योजना में कुछ योजनाएं, परियोजनाएं आई थी। उन परियोजनाओं का पता होना चाहिए कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली आई थी भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी आई दोस्तों? भाखड़ा नागल परियोजना। सेकंड कौन सी आई थी? व्यास परियोजना। दूसरी कौन सी आई? व्यास परियोजना। तीसरी हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी आई? भाखड़ा नागल, व्यास, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजना। अगर आपको पूछा जाए कि जो व्यास परियोजना है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी, तो पहली के आई थी वो। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे आती है आपके पास सेकंड,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन सी है दोस्तों? दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये कहां से कहां? वो 56 तक चली थी, तो ये 56 से लेके 61 तक चलेगी, 1956 से लेके 61 तक चलेगी। अब इसका भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो ये रहेगी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, कौन सा रहेगा? महालनोबिस मॉडल पर आधारित है ये। अब ये महालनोबिस क्या थे? मतलब किसी व्यक्ति के नाम पर है। कौन थे? प्रोफेसर ये प्रशांत चंद्र। कौन थे? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इसके द्वारा बनाई गई थी, इसलिए इसका मॉडल कौन सा हुआ? महालनोबिस मॉडल। क्लियर? अच्छा, जो ये प्रोफेसर प्रशांत चंद्र थे, ये क्या है दोस्तों? भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक है। क्या दोस्तों? ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र। क्लियर है? तो इनके लिए एक सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। 29 जून को क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है यहां तक? अब जो पहले वाली योजना थी उसमें टारगेट रखा गया कृषि को। अब दूसरे वाली जो योजना है दोस्तों, इसमें क्या था? इसमें मुख्य उद्देश्य रखा गया उद्योगों को, यानी बिजनेस को। ठीक है, उद्योगों का विकास करना। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? समाजवादी समाज की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि समाजवादी समाज की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की? तो वो आएगा आपका 2, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत समाजवादी समाज की स्थापना की गई। ठीक है, अब फिर उसके बाद कुछ उद्योग स्थापित किए। अगर उद्योगों पे संबंधित है तो आप सभी जानते हैं, तो उद्योग स्थापित करेंगे। तो उद्योग कौन से थे? इस्पात उद्योग थे। कौन से थे? इस्पात उद्योग। तो देखिए कहां कहां पे सबसे पहला आता है दुर्गापुर। वैसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि दुर्गापुर इस्पात तो कहां पर है? इस्पात संयंत्र कहां पर है? तो ये रहेगा आपका पश्चिम बंगाल में। कहां रहेगा दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में। भिलाई कहां पर रहेगा? छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहां पर रहेगा? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहां पर रहेगा? उड़ीसा में। ठीक है, राउरकेला कहां पर रहेगा? उड़ीसा में। दोस्तों इनके पूछे जाता है कौन से देश की सहायता से शुरू किया गया? तो दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से शुरू किया गया था। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से शुरू किया, भिलाई रूस की सहायता से शुरू किया, और राउरकेला जर्मनी की सहायता से शुरू किया। राउरकेला जर्मनी की सहायता से शुरू हुआ, भिलाई रूस की सहायता से, और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक औद्योगिक नीति आती रहती है दोस्तों। उस टाइम पे औद्योगिक नीति 1956 आई थी। ठीक है, कौन सी आई थी? औद्योगिक नीति 1956 आई थी। ठीक है, और उस टाइम पे और क्या हुआ? आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत हुई। आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत कब से हुई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना से। एक दोस्तों क्वेश्चन आया था आरआरबी में, पूछा गया था कि किस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है? किस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो ये रहेगी आपकी दूसरी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। क्लियर? चलिए आगे। अब आती है आपके पास तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी रहेगी दोस्तों? तीसरी पंचवर्षीय योजना रहेगी। अब वो 61 तक थी, तो ये 61 से लेके 66 तक रहेगी। कहां से कहां तक रहेगी? 61 से लेके 66 तक रहेगी। तो ये मॉडल है जो इसका मुख्य में चक्रवर्ती मॉडल। कौन सा रहेगा दोस्तों? मुख्य में चक्रवर्ती मॉडल। मॉडल आप इनके सभी के याद रखें। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या था? गॉडगिल योजना। क्या नाम था दोस्तों इसका? गॉडगिल योजना। अब ऐसा नाम क्यों है? उस टाइम पे ये गॉडगिल के द्वारा तैयार की गई। और दूसरा रीजन, योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे उस टाइम पे, ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, देखो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, तो ये उपाध्यक्ष थे गॉडगिल, तो इन्हीं के नाम पर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये रहेगी देखो 1961 से लेके 1966। तो एक हरित क्रांति आती है दोस्तों। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक किसको माना गया है? स्वामीनाथन को। किसको माना गया? स्वामीनाथन को माना गया। क्लियर? आगे चलिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना किसका उद्देश्य था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, पहले वाली कृषि पर, दूसरे वाली किस पर थी? उद्योगों पर, और तीसरे वाली अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। यानी इसमें दोनों थे, वैसे कृषि और उद्योग दोनों टारगेट लेके चलेंगे, कृषि और उद्योग पर आधारित थी। अच्छा, जैसे वो स्टील
ये इस्पात संयंत्र लगे ना अभी, तो उसके अलावा एक और आता है बोकारो स्टील, ठीक है, कौन सा आएगा, बोकारो स्टील संयंत्र। तो ये कहां पर है दोस्तों, झारखंड में। कहां पर है ये, झारखंड में। और ये रूस की सहायता से लगाया गया था, किसकी सहायता से, रूस की सहायता से ये लगाया गया था, रूस की सहायता से। और कौन सा लगा भी इससे पहले, भिलाई लगा था, क्या लगा था, भिलाई संयंत्र लगा था, इस्पात संयंत्र। और कहां पर है भिलाई, छत्तीसगढ़ में। कहां पर है ये, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, किस पंचवर्षीय योजना ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, तो ये रहेगा आपकी तीसरी। इस पंचवर्षीय योजना ने क्या किया था दोस्तों, ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। असफल रही थी इसलिए ऋणात्मक था। अच्छा, असफलता के कारण है कुछ इसके, क्यों, सबसे पहला 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था। अगर सीधा पूछे भारत चीन का युद्ध कब हुआ, तो 1962 में। फिर पाकिस्तान के कब हुआ, 65 में, ठीक है, 65 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। फिर एक रीजन और है कि 1965 में ही सूखा पड़ा था, ठीक है। तो उन कारणों से ये ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया इसने, और ये असफल योजना रही, ठीक है। उसके बाद फिर इस असफलता के बाद यहां पर योजना अवकाश चलने लगा। क्या चला दोस्तों, योजना अवकाश, यानी कि इन्होंने 5 साल की जगह पे एक एक साल की योजनाएं तैयार की। तो ऐसी 3 योजनाएं थी। अब देखिए, सबसे पहले 66 तक था वो, तो 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। तो इस प्रकार से आपकी कितनी योजनाएं थी दोस्तों, यहां पर 3 योजनाएं थी। कितनी थी, 3 योजनाएं। क्लियर, चलिए आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। यहां पर क्या हुआ था, रुपए का अवमूल्यन हुआ था। क्या हुआ दोस्तों, रुपए का अवमूल्यन। कब कब हुआ, कितनी बार हुआ, वो देख लीजिए। सबसे पहली बार हुआ 1949 में। कब हुआ, रुपया यानी कि कब गिरा था, एक तरह से कह सकते हो 1949 में। दूसरा अवमूल्यन हुआ 1966 में, और तीसरा हुआ 1981 में, ठीक है। पहला 1949 में, फिर 66 में हुआ, और तीसरा 1981 में हुआ था। फिर कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सबसे पहले जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो कितने थे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंकों का हुआ दोस्तों, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये कब की बात है, 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को, कब की बात है, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे। अब आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी है दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना में देखिए आप कहां से कहां तक चलिए। अब 69 तक योजना विकास था आपका, ठीक है, प्लान हॉलीडे। तो अब चौथी जो योजना चली वो 69 से लेके 74 तक चली। कहां से कहां तक चली दोस्तों, ये 69 से लेके 74 तक। किस मॉडल पर आधारित थी ये, अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों, ये अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है। अब एक और क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम यानी कि डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये चौथी से जो क्वेश्चन आएगा वो यही आ सकता है। विकास केंद्र उपागम कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, तो ये रहेगा आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी में रहेगा दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना में रहेगा। आगे एक और क्वेश्चन बनता है, स्वपोषित विकास की संकल्पना कब अपनाई गई। स्वपोषित विकास यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट, क्या रहेगा, सेल्फ डेवलपमेंट यानी कि स्वपोषित विकास की संकल्पना कब अपनाई गई, तो ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में। कब अपनाई गई दोस्तों, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। उसके बाद आगे चलिए। अब इसके तहत एक युद्ध हुआ था, अभी इससे पहले हुआ था एक 1965 में, भारत और पाक का। तो अब दूसरा भी एक और होता है भारत और पाकिस्तान का ही 1971 में। कब हुआ, 1971 में, ठीक है। उसी टाइम पे क्या हुआ था, बांग्लादेश आजाद हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, बांग्लादेश आजाद हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। कब हुआ था, 1971 में बना, ये अलग हुआ था बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को। जब 1971 से पहले बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ तो तब तक उसको, बांग्लादेश को क्या कहा जाता, पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान। और जो आज पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान। क्लियर है यहां तक,
अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है दोस्तों? ढाका। और मुद्रा क्या है? टका। ठीक है, मुद्रा कौन सी है? टका। और राजधानी क्या रहेगी? ढाका। और इसके जो प्रधानमंत्री रहेंगे वो कौन? शेख हसीना। कौन है दोस्तों? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। क्लियर? तो यहां तक आपकी 4 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी। चलिए 5वीं की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, यहां पर देखिए अब 74 से लेके 78 तक, 74 से लेके 78 तक अभी आपकी जो योजनाएं थी 5-5 साल की थी। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये दोस्तों आपकी केवल 4 साल की थी, क्योंकि इसको समय से 1 साल पहले ही खत्म कर दिया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। क्या था इसका? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, यानी कि गरीबी को खत्म करना। क्या था इसका टारगेट? गरीबी को खत्म करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा? उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। कौन थे दोस्तों? इंदिरा गांधी। ठीक है जी, यहां तक। तो आगे देखिए कि इस टाइम पे इस योजना के तहत आपको एक नारा दिया गया था। कौन सा? गरीबी हटाओ का नारा। पूछा जाता है गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी दोस्तों? 5वीं पंचवर्षीय योजना। एक आता है क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू हुआ? कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? कौन सा है ये? 20 सूत्री कार्यक्रम। तो ये 1975 में 1975 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। कब हुआ था दोस्तों ये शुरू? पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था ये। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे। इस योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया। ठीक है, इस योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया था। क्लियर है? आगे चलिए, अब कुछ आगे आते हैं रोलिंग प्लान। क्या आएंगे? रोलिंग प्लान। ये आपके 2 साल चले, 1978 से लेके 1980 तक। ठीक है, 78 से 80 आपके रोलिंग प्लान है। तो ये किस मॉडल पर आधारित थे? गुन्नार मॉडल पर। किस पर? गुन्नार मॉडल पर आधारित थे ये। इसको एक और चीज बोलते हैं कि अनवर्त योजना। जैसे आपका रोलिंग प्लान है ना, तो ऐसे आप इसको क्या बोल सकते हो? अनवर्त योजना। इसका जो प्रतिपादन है, जो इसका प्रतिपादन है, गुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया। ठीक है, इस योजना के बारे में द एशियन ड्रामा पुस्तक में बताया गया। किसमें बताया गया दोस्तों? द एशियन पुस्तक, जो एशियन है ना, एशियन ड्रामा, उसमें बताया गया। ठीक है, आगे चलिए। आगे आती है आपकी 6ठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी आएगी? 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो ये दोस्तों आपकी 5 साल की पूरी रही है, 80 से लेके 85 तक। कहां से कहां तक है ये? 1980 से लेके 1985 तक बताइए। इसमें भी क्या था? गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी को हटाना। सेकंड इसमें क्या जोड़ा गया? रोजगार में वृद्धि। जब गरीबी को हटाओगे, कैसे हटाओगे? रोजगार देकर। तो रोजगार में वृद्धि दी गई। अब इसमें टारगेट क्या था? इसका टारगेट था कि आपको हर साल 5.2% वृद्धि करनी है। कितनी करनी है? 5.2%। ठीक है, तो यहां पर इनको सफलता मिली। कितनी? तो यहां पर इनकी जो परसेंटेज रही वो 5.54% रही है। क्लियर? तो इसी बीच में क्या हुआ? 1980 से 85 तक का टाइम है। तो 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। पूछा जाता है आपको कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई दोस्तों? तो ये शिवरमन समिति। कौन सी समिति है? शिवरमन समिति। और इसके अध्यक्ष कौन है? श्री शाजी केवी। कौन है दोस्तों इसके अध्यक्ष? श्री शाजी केवी। क्लियर? अच्छा, अगर पूछे कि नाबार्ड समिति, जो भी नाबार्ड है जैसे, ठीक है, तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एम रामकृष्ण। ठीक है, कौन थे? एम रामकृष्ण। क्लियर? नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। एक और क्वेश्चन आता है कि जो आपकी ये 6ठी योजना थी, कौन सी दोस्तों? ये 6ठी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बारे में क्वेश्चन क्या आता है कि किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका मॉडल क्या रहेगा? आगत निर्गत मॉडल। कौन सा रहेगा? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। यहां तक क्लियर हुआ आपको? उसके बाद चलिए आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी आएगी अब? 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये 85 से 90 तक रहेगी। कब तक रहेगी? 1985 से 1990 तक। अच्छा, इसमें एक नारा दिया, जैसे गरीबी हटाओ का दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, इसमें क्या था? भोजन, काम और
उत्पादन, भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया। किसका नारा दिया दोस्तों इसमें? भोजन काम और उत्पादन का नारा। इसमें सेबी की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को। सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988। सेबी होता क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? मुंबई में। ठीक है, इसके जो इस टाइम पे हेड है वो कौन है? माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच इसके हेड है। क्लियर? सेबी के अध्यक्ष लगा लो आप, चेयरमैन लगा लो, कौन है? माधवीपुरी बुच। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। क्लियर? स्थापना कब हुई? 1988 में। कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे चलिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी आएगी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये आगे चलेगी। इसमें ना बीच में अवकाश आया था, योजना अवकाश। ठीक है, 90 से लेकर 92 तक, 90 से लेकर 92 तक क्या रहा दोस्तों? इसमें योजना अवकाश रहा था। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अभी जो शुरू करेंगे वो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से शुरू करेंगे। क्लियर? तो ये 92 से लेकर 97 तक रहेगी, 92 से लेकर 97 तक रहेगी। तो इसमें क्या था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत क्या हुआ? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1993 में। कब हुई थी? 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। और क्या किया? उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। क्या किया? उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन, या विश्व व्यापार संगठन क्या है? WTO। ठीक है, क्या दोस्तों? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना। अच्छा, इसी तारीख को, इसी सन में क्यों बना? कि 1 जनवरी 1995 को ही WTO की स्थापना हुई थी। और चक्कर ये दोस्तों, जहां पर भी ये संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो लगभग ये और लगाओ आप आइडिया कि जिसके पीछे भी O होगा, WTO, WHO, ठीक है, जिनके पीछे O होते हैं इनका मुख्यालय है ऑलमोस्ट आपको जिनेवा मिलेगा। कहां मिलेगा? जिनेवा में। तो WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। इसमें कितने सदस्य देश है टोटल? 164। कितने हैं दोस्तों? 164 देश हैं। और लास्ट जो देश है वो अफगानिस्तान जुड़ा है। कौन सा देश जुड़ा है? अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए आगे आती है आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी है दोस्तों? 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये 1997 से लेके 2002 तक रही। 1997 से लेके 2002 तक रही। इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास इसका उद्देश्य था। और एक क्वेश्चन यहां से आता है दोस्तों। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आया था। सर्व शिक्षा अभियान कब आया? 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अब इसमें क्या हुआ था? 86वां संशोधन किया गया 2001 में, तब आया था। किसके तहत आया? 86वां संशोधन 2001 के तहत सर्व शिक्षा अभियान आया था। क्लियर यहां तक? चलिए आगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये 2002 से लेकर 2007 तक रहेगी। 2002 से लेकर 2007 तक रहेगी। इसमें क्या था? समावेशी विकास। क्या रहेगा दोस्तों? समावेशी विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित? समावेशी विकास के ऊपर आधारित थी। और ये 2002 से लेकर 2007 तक थी। चलिए आगे। इसके बाद आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी है दोस्तों? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेके 2012 तक, 2007 से लेके 2012 तक थी। इसका जो उद्देश्य था, देखो सिंपल अगर समावेशी आए तो ये 10वीं थी, परंतु अगर आए तीव्रतर एवं समावेशी विकास तो ये किसमें आएगा? 11वीं में। तीव्रतर एवं समावेशी विकास। आगे देखिए, शिक्षा के लिए एक थीम थी इनकी। क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक थीम बनाई गई शिक्षा के लिए, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, सबसे सफल योजना मानी जाती है 11वीं। अगर आपको पूछे कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे सफल रही, तो वो रही है दोस्तों 11वीं। ठीक है, इसमें जो वृद्धि दर रही है वो 8.3 की रही है। कितनी रही दोस्तों? इसमें 8.3% वृद्धि दर रही है। क्लियर? आगे चलिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेके 17 तक, 2012 से लेके 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना। आगे
उद्देश्य क्या था इसका, देखिए सिंपल समावेशी 10वीं में, उसके बाद तीव्रतर समावेशी विकास 11वीं में। अब देखिए आगे क्या है, तीव्रतर धारणीय और अधिक समावेशी विकास, तो ये आपको दोस्तों रहेगा 12वीं में। किसमें रहेगा, 12वीं में रहेगा। और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी दोस्तों, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और ये 2017 में खत्म कर दी गई है। कब खत्म की, ये 2017 में इसको खत्म कर दिया गया। अगर योजना आयोग की बात करें कब खत्म हुआ, तो 2014 में खत्म हुआ। ठीक है, योजना आयोग 2014 में खत्म हुआ और अंतिम पंचवर्षीय योजना लास्ट 12वीं थी। कौन सी, कहां से कहां तक, 2012 से लेके 2017 तक। क्लियर यहां तक। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं आगे। आगे पढ़िए आप थोड़ा सा, विमुद्रीकरण। ठीक है, विमुद्रीकरण यानी कि जैसे नोट में बदलाव होता है वो चीज होती है। तो इसमें क्या है, पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा के साथ बदलना विमुद्रीकरण कहलाता है। तो पहली बार ये हुआ था 1946 में, जनवरी 1946 में पहली बार विमुद्रीकरण हुआ। कब हुआ, 1946 में हुआ। इसमें 1000 और 10,000 के नोट बदले गए। ठीक है, 1000 और 10,000 के नोट। दूसरी बार हुआ दोस्तों 1954 में। दूसरी बार कब हुआ, 1954 में। तो इसमें 5000 के नोट। तीसरी बार 1978 में। तीसरी बार कब, 1978 में। और इसके अंदर भी 5000 के नोट थे। उसके बाद नवीनतम यानी कि सबसे करंट में अब कौन सी बात है, 8 नवंबर 2016 को जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, उन्होंने 500 और 1000 के नोट पे किया था। ये 1000 के नोट को बंद करके 2000 का चलाया था। ठीक है, और 500 के नोट को बदल दिया गया। तो ये कब किया था, 8 नवंबर 2016 को किया था। 8 नवंबर 2016 को, ये तारीख आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी पंचवर्षीय योजनाएं। यहां से दोस्तों क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो आप तैयार रहिए क्वेश्चनों के लिए। अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो आपका 1 या 2 जो भी क्वेश्चन आए वो आपका गारंटी के साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।